ये जहाज खुद ब खुद कहाँ खिंचा चला जा रहा है? खुदा का शुक्र है कि तुम लोग सही रास्ते पर जा रहे हो। जबले मकनातीस ही वो इलाका है जहाँ हमराज हरफी रहती है और जिसकी तलाश तुम्हें बड़ी शिद्दत से है। वो तुम्हें वही मिलेगी। शाही मकनातीस, वो वक्त आ चुका है। शाही मकनातीस, और मेरा तिलिस्म बताता है कि आज रात कुछ आदमजाद जबले मकनातीस के इस जजीरे पर जरूर आएंगे। क्या आदमजाद हमारे जजीरे पर? हाँ, और उन आदमजादों को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। शाही मकनातीस, हम दौलत का लालच देकर उन आदमजादों को मजबूर करेंगे कि वो हमें जबले मकनातीस के आहनी पहाड़ से आपका ताज ला कर दे। मगर वो ताज तो फौलादी जिन के कब्जे में, शहजादी हमराज हरफी। हाँ, और आहनी पहाड़ के फौलादी जिन से वो ताज सिर्फ कोई आदमजाद ही ला सकता है। शाही मकनातीस, हाँ, ये तिलिस्मी शर्त और मजबूरी हम जानते हैं। तो फिर रंजो गम को अपने दिल से दूर कीजिए। तमाम फिक्र और अंदेशों से बेफिक्र हो जाइए और मुझ हमराज हरफी को इजाजत दीजिए। जा शहजादी हमराज हरफी, जा। जल्द से जल्द शाह मकनातीस को इस तिलिस्मी अजाब से निजात दिला। जा। तुतन फितना, तुम्हारी शक्ल का मोमी पुतला तैयार है। आप वाकई तो मेरा हम शक्ल है। मोमिन शमासाज, ऐसा लगता है मेरी लाश को अभी तक दफनाया नहीं गया है, बल्कि मसाला लगाकर उसे महफूज कर लिया गया है। मोमिन शमासाज, तुम्हारे हाथों में तो कमाल है, तुम्हारी उंगलियों में जादू है। हाँ, बेशक मोमिन शमासाज, तुम्हारा फन, तुम्हारा हुनर बेमिसाल है। यह मोम का पुतला हूबहू तुम्हारी तरह है तुतन फितना, मगर इसमें एक चीज की कमी है। कमी? इस मोमी पुतले में क्या कमी है मोमिन शमासाज? इसमें जान नहीं है। यह मोमी पुतला बेजान है। अब तुम अपने नेक मकसद के लिए इसमें दाखिल हो सकते हो। आओ तुतन फितना, इस मोम के पुतले में समा जाओ तो हम मोमिन शमासाज से रुखसत हो। हाँ ज़काला। शुक्रिया मोमिन शमासाज, तुम्हारे इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रूह को ये मोमी मुजस्मा क्या मिल गया। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। अब हमें इजाजत दो मोमिन शमासाज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मोमिन शमासाज। आओ तुतन फितना, हम जबले मकनातीस की तरफ चलें। आसिफ, अंधेरे में तो डर से मेरी जान ही निकल रही है। ये जबले मकनातीस है, हमारे लिए अनजान जगह है, इसलिए थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही। असल में अंधेरा है ना। अंधेरे में तो सभी को डर लगता है।
अंधेरे में ही तो डरना चाहिए। पता नहीं कब कोई सांप बिच्छू निकल आए। पता नहीं तुम्हारे दिल से इस आंखों का डर कब निकलेगा। कभी नहीं। बचाओ! सांप! 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 पगली, ये सांप नहीं रस्सी है। आदमी अगर डर जाए तो रस्सी भी सांप नजर आती है। इसलिए डर को अपने दिल से निकाल दो। डर गए ना? ये आदमजाद कौम बड़ी डरपोक होती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जबले मकनातीस की सरजमी पर अजनबी तो तुम लोग हो और सवाल मुझसे करते हो। बताओ कौन हो तुम लोग और जबले मकनातीस में क्यों आए हो? हम हमराज हरफी की तलाश में यहाँ आए हैं। हमराज हरफी? वो लड़की जो बहुत से तिलिस्मी राज जानती है? हाँ, हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। मगर हमराज हरफी तो तिलिस्मी शहजादी है। तुम आदमजादों को उससे क्या काम? हम एक राज जानने के लिए हमराज हरफी से मिलने आए हैं। राज? कैसा राज? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। ये राज तो हम हमराज हरफी को ही बताएंगे। बस इतना जान लो कि हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपने एक साथी को तिलिस्मी कैद से आजाद कराने का राज जानने आए हैं। अगर ये बात है तो ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ तुम वो राज जानने नहीं आए हो जिसका मुझे डर था। डर? तुम्हें किस बात का डर? तुम्हें किस राज के खुलने का अंदेशा था? ये तो मैं अपने आका फौलादी जिन को ही बताऊंगा। फौलादी जिन? फौलादी जिन? फौलादी जिन? ये कौन है? फौलादी जिन मेरा आका है। जबले मकनातीस के आहनी पहाड़ पर रहता है। आहनी पहाड़? हाँ, लोहे का पहाड़। अब मैं जाता हूँ आहनी पहाड़ पर, अपने आका फौलादी जिन को खबरदार करता हूँ और तुम्हें भी खबरदार करता हूँ कि हमराज हरफी से मिलकर चुपचाप लौट जाना और मेरे आका फौलादी जिन से उलझने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हारी लाशें एक राज बनकर हमेशा हमेशा के लिए जबले मकनातीस की जमीन में दफन हो जाएंगी। नादान, बेवकूफ, अहमक, नवाखोल, तीन आदमजादों ने जबले मकनातीस पर कदम रखने की हिम्मत की और तूने हमराज हरफी से उन्हें मिलने जाने दिया। तेरे इस हिमाकत से मेरे राज, मेरे ताज के छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। मगर ऐ मेरे आका, ऐ फौलादी जिन, जबले मकनातीस पर तेरे खौफ से पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर तेरे राज और ताज को खतरा कैसा? तू नहीं जानता, मगर मैं जानता हूँ कि शाह मकनातीस के इस छीने हुए ताज की वजह से जबले मकनातीस पर मेरी दहशत है। जबले मकनातीस का कोई भी शख्स इस ताज को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमराज हरफी से कल तक हमें कोई खतरा नहीं था। हालांकि वो इस रस्मी ताज का राज जानती है कि शाह मकनातीस का ताज मेरे हाथों से कैसे छीना जा सकता है। आका, जब हमराज हरफी भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर इन हकीर आदमजादों की क्या मजाल जो इस ताज की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। हमराज हरफी की बेबसी आदमजादों के दम से खत्म हो गई है और वो उनकी मदद से मेरे कब्जे में मौजूद शाह मकनातीस का ये ताज मुझसे छीन सकती है।
इसलिए वो बरसों से किसी आदमजात की आमद का इंतजार कर रही है। और तूने उन आदमजादों को हमराज हरफी तक पहुंचने का मौका दे दिया। मुझसे भूल हो गई आका। भूल नहीं मरदूद, बेवकूफी हुई है, हिमाकत सरजद हुई है तुमसे। गलती तो हो गई, मगर अब क्या होगा आका? बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अगर हमराज हरफी ने उन आदमजादों को बरगलाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ना वो आदमजाद बचेंगे, ना हमराज हरफी बचेगी। शहजादी तस्वीर, शहजादी तस्वीर। हुक्म आका। हम जानते हैं तुम तिलिस्मी शर्त की पाबंद हो, मजबूर हो, इसलिए सिर्फ एक लफ्ज में मेरे सवाल का जवाब दो शहजादी तस्वीर। पूछिए। क्या तिलिस्मी राज जानने वाली शहजादी हमराज हरफी का तिलिस्मी गार यही है? हाँ। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। वही रुक जाओ अजनबी आदमजादो। हमराज हरफी के तिलिस्मी गार की मुहाफिज और पासबान बिनते रुपोश की नजर से बचकर कहां घुसे चले जा रहे हो? हम सब हमराज हरफी से मिलने जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि इस तिलिस्मी गार का कोई पहरेदार भी है। अब तो पता चल गया। जिस तरह मेरी शहजादी हमराज हरफी की नजरों से कोई तिलिस्मी राज पोशीदा नहीं है, उसी तरह हमराज हरफी की इस कनीज बिनते रुपोश की तिलिस्मी नजरों से कोई शय, कोई चीज ओझल नहीं है। मैं खुद रुपोश रहती हूँ, मगर सब कुछ देख सकती हूँ। बताओ, क्यों मिलना चाहते हो हमराज हरफी से? हम एक तिलिस्मी राज जानना चाहते हैं। जिबले मकनातीस में किसी की इतनी मजाल नहीं कि बिनते रुपोश की इजाजत के बगैर हमराज हरफी के तिलिस्मी गार में कदम रखने की भी जुर्रत कर सके। जल्दी बताओ कौन हो तुम लोग, वरना अभी ऐसा जादू करूंगी कि लोहे की तरह खींचते हुए मकनातीसी पहाड़ों से हमेशा के लिए चिपक कर रह जाओगे। रोते चिल्लाते रह जाओगे, तड़पते फड़फड़ाते रह जाओगे, मगर मकनातीसी पहाड़ों की जकड़ से छूट नहीं पाओगे। बताओ, तुम तीनों कौन हो, कहां से आए हो और हमराज हरफी से कौन सा तिलिस्मी राज जानना चाहते हो? हमें इस तरह बदतमीजी और बेअदबी से पुकारने और ललकारने वाली गुस्ताख कनीज बिनते रुपोश अगर तू नहीं जानती तो सुन। हम अपने उस आका के अजीज और वफादार हैं जो हमें गुलाम नहीं अपना दोस्त समझता है। हमारे आका की हिम्मत, दिलेरी और बहादुरी से बड़ी बड़ी तिलिस्मी और शैतानी ताकतें भी पनाह मांगती हैं। अच्छा, भला वो कौन है तुम्हारा आका जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रहे हो? सिंदबाद। सिंदबाद? हाँ, हमारा वो आका इस वक्त मुश्किलों से दो चार है, मुसीबत में गिरफ्तार है। इस बुरे वक्त में हम अपने आका सिंदबाद की मदद करना चाहते हैं। और इस काम के लिए हमें अपने एक साथी शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कराना बहुत जरूरी है। शहजादी तस्वीर तिलिस्मी आईने की कैद से कैसे आजाद होगी, यही राज जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तिलिस्मी आईने की ये शहजादी तस्वीर कहीं ये वो तो नहीं जो उम्मे खबीज के पहले कब्जे में थी? हाँ, इसका मतलब है तू शहजादी तस्वीर और उम्मे खबीज दोनों को जानती है? हाँ, जानती हूँ। मगर शायद तू ये नहीं जानती बिनते रुपोश कि उम्मे खबीज जैसे शैतान को हमारे आका सिंदबाद ने ही जहन्नुम पहुंचाया था। क्या उम्मे खबीज को सिंदबाद ने कत्ल किया था?
हाँ, ये नेक काम हमारे आका सिंदबाद ने ही किया था। सोचती क्या है बिन्ते रुपोश? तू हमें अपना दुश्मन मत समझ, दोस्त समझ। हमें अपनी शहजादी हमराज हरफी तक पहुंचा दे। हाँ बिन्ते रुपोश, हमारे इरादे, हमारा मकसद नेक है। इस नेक काम में तू भी हमारी मदद कर, देर न कर। अगर हकीकत यही है जो तुम बता रहे हो, तो बेशक हमराज हरफी से मिल सकते हो, मगर याद रखना, हमराज हरफी से शरारत या अदावत करने की कोशिश की तो हमराज हरफी तुम्हारा नामो निशान सफाए हस्ती से इस तरह मिटा देगी जिस तरह कागज पर लिखे हुए गलत हर्फ मिटा दिए जाते हैं। जाओ। शहजादी हमराज हरफी, तिलिस्मी राजदार शहजादी, अपनी कनीज, अपनी मुहाफिज बिन्ते रुपोश की आवाज पहचान। जाहिर हो, देख, कुछ अजनबी आदमजाद तुझसे मिलने के लिए बेताब है। सामने आ हमराज हरफी, सामने आ। हमराज हरफी? क्या तुम ही शहजादी हमराज हरफी हो? हाँ, कोई शक? शहजादी, ये अजनबी आदमजाद। मेरे लिए आदमजाद अजनबी नहीं है। मैं इन्हें जानती हूँ, सब कुछ सुन चुकी हूँ। बिन्ते रुपोश, तू इन आदमजादों की नियत पर शक मत कर। ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तू जा बिन्ते रुपोश, रुपोश हो जा, छुप जा। जो हुक्म शहजादी। ए आदमजादो, हमराज हरफी तुम्हें खुशामदीद कहती है, तुम्हारा इस्तकबाल करती है। बिन बुलाए मेहमान का इस्तकबाल कैसा? जिसका बरसों इंतजार किया, वो बिन बुलाए कैसे हुए? मगर तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकोगे, नहीं जान सकते। मगर मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यहाँ किस मकसद और मतलब से आए हो, ये भी मुझे मालूम है। शहजादी हमराज हरफी, क्या तुम हमें अपने राज में शामिल करके हमें अपना हमराज नहीं बना सकती? मेरा मतलब है कि हमारे ही बारे में तुम कैसे जानती हो, हमें नहीं बताओगी? तो तुम मेरे तिलिस्मी राज का नमूना देखना चाहती हो? हम दोनों भी देखना चाहेंगे ये नमूना, क्योंकि तुम्हारी तिलिस्मी राजदारी बड़ी ही अजीबोगरीब और दिलचस्प है। अभी दिखाती हूँ, तुम्हारे राज से पर्दा उठाती हूँ। हमें वो तरकीब बताओ कि हम कैसे तुम्हें इस तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कर सकते हैं। राजदारी की शर्त के बिना पर मैं ये सब नहीं बता सकती।
अलबत्ता सिर्फ उस लड़की का नाम बता सकती हूँ। लड़की? हाँ, उस लड़की का नाम हमराज हरफी है। ये तो कमाल है। ऐसा लगता है हमारा गुजरा हुआ वक्त वापस लौट आया है। वाकई ये तिलिस्म तो बड़ा ही अजीब और गरीब है। इससे पहले कभी ऐसी जादूगरी देखी नहीं। अब कहो। तुम तो सब कुछ जानती हो, हम किस मुश्किल में हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर इस सिलसिले में तुम हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। हाँ शहजादी हमराज हरफी, शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से कैसे आजाद किया जा सकता है, ये राज हमें बता दो, ताकि हम शहजादी तस्वीर की मदद से सिंदबाद को आजाद कराएं। हमें मायूस न करो, हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शहजादी तस्वीर कैद रहे या आजाद, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।